हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 5.3 कंप्लीट करी थी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 5.4। तो मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो, हमने जो पहले 5.3 करी उसके अंदर हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टर के थ्रू किया था। इसके अंदर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू करना है। मैंने आप सबको बिगिनिंग में कहा था कि आपको 1 to 10 स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। अगर आपको याद है तो आपके लिए कन्वीनियंट है, नहीं तो आप याद कर लीजिए, वो वैसे भी मैंडेटरी है, आपके लिए ही अच्छा है। तो मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन बोले 2304। देखो 2304 प्राइम फैक्टर नहीं करना आपकी बार अपन को, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब अपन को क्या करना है, पीछे से स्क्वायर बोला है, स्क्वायर मतलब 2 डिजिट होती है, पीछे से हमने 2 डिजिट अलग ले ली। अब यहाँ क्या बचा, 23। अब आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो 23 से छोटा है। अगर मैं बात करूं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। यानी 4 का कैसा है, छोटा है, तो मैं इधर क्या लिखूंगी 4, ऊपर भी मैं क्या लिखूंगी 4। यहाँ क्या आ जाएगा 16 माइनस का, इधर मैं एक और बार 4 लिखूंगी। अब देखो 23 में से अगर मैं 16 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या आएगा 7, और ये पूरा यूं क्यों आ जाएगा 0 4। इधर आपको क्या करना है 4 + 4 करना है, क्या हो जाएगा 8। अब ध्यान से देखिएगा 8। अब अपन को 8 के आगे नंबर लगाना है, जैसे 81 × 1, 82 × 2, जो भी अपन नंबर ले रहे हैं ना इस 8 के साथ, उसी को हमें मल्टीप्लाई करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मुझे पता है 2 2 जा 4 होता है, तो 82 × 2 करके देख लेती हूँ। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, यानी ये तो नहीं होगा। और 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है। मुझे लास्ट में 4 चाहिए, लास्ट में 4 चाहिए, तो और किस में आता है 8 में आता है। तो देखो 88 × 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 + 6 70, यानी यहाँ क्या आएगा 8, इधर भी क्या आएगा 8, इधर क्या आ जाएगा 704। ये कट हो गए, यानी 2304 मैं इधर लिख देती हूँ 2304 किसका रूट हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन बाकी और क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो अपन देखो 4 4 8 9, क्या करना है, सबसे पहले पीछे से 2 डिजिट पे अपन ने लगाया। अब 44 से ऐसा नंबर देखो जिसका स्क्वायर 44 से कम हो, तो बताओ 5 का क्या होता है 25, 6 का 36, 7 का 49, 7 का 49, 44 से ज्यादा हो गया, यानी मुझे किसका लेना पड़ेगा 6 का लेना पड़ेगा। कहाँ लिखना है 6, एक इधर, एक ऊपर और एक यहाँ पर, यहाँ तो प्लस हो जाएगा। अच्छा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, मैंने आगे लिख दूंगी 36, माइनस होगा 34 में से 6 को माइनस क्या करूंगी तो क्या आएगा 8 8 9, 8 आएगा, 89 मैंने कैरी किया, 6 + 6 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 के आगे अपन को नंबर लेना है। अब मुझे पता है 3 3 क्या होता है 9, तो मैं एक तो 3 लेके देख लेती हूँ। 123 × 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 369 नहीं होगा। और एक 7 7 जा 49, तो 127 × 7 कर लूंगी, 7 7 49, 7 2 जा 14, 14 + 4 18, 7 1 जा 7, एक कैरी गई 8 आ गया, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 7, यहाँ भी क्या आ जाएगा 7, ये 8 8 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 67 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब अपन देखते हैं 3 4 8 1। देखो 3 4 8 1 ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, पीछे से अपन ने 2 डिजिट पे बना लिया। अब क्या है 34, 34 से छोटा स्क्वायर, देखो 6 का 36 होता है, 5 का 25, 36 ज्यादा हो जाएगा तो अपन क्या लेंगे 5 का, 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, 3 टाइम हमें 5 लिखना है, एक ऊपर 2 नीचे, यहाँ पर प्लस का साइन, 5 का क्या होता है 25। अब अगर 34 में से 25 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा 9 8 1, हम क्यों लिख लेंगे 5 + 5 क्या होता है 10। अब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आए, 1 1 जा 1 और 9 9 जा 81, तो देखो 1 ये 10 है तो 1 लगाऊंगी तो 101 × 1 101, तो यानी ये तो होगा नहीं, क्या देखूंगी 109 देखूंगी, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, यानी इधर क्या नंबर लिखूंगी मैं 9, इधर भी 9, तो जाएगा 9 8 1, ये कैंसिल, यानी √3481 का क्या आ जाएगा हमारा 59 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं 529, ये है 529।
अब हमने 2 डिजिट का बनाया। अब 5 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 2 का। तो इधर लिखेंगे 2, इधर भी लिखेंगे 2 और इधर भी लिखेंगे 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 129। 2 का डबल क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। अब देखो 4 का आगे अपन को लगाना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 3 जा 9। तो मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 43 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यानी 3 आ जाएगा। ये हो गया 129, ये कैंसर, यानी √529 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब देखो 3249 देखते हैं अपन। 3249, फिर 2 डिजिट पे तो मैं बार बना देती हूँ, ये अलग से। 32 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर किसका होगा? 6 का 36 होता है, ज्यादा हो जाएगा। 5 का क्या होता है? 25। तो मैं इधर लिखूंगी 5, इधर भी लिखूंगी 5 और इधर भी क्या लिखूंगी? 5। क्या हो जाएगा? 25। इसमें से माइनस करूंगी, क्या आएगा? 749। 5 का डबल 10। अब देखो, या तो मैं क्या ले सकती हूँ? 3 ले सकती हूँ। 103 मल्टीप्लाई 3 या 109 मल्टीप्लाई 9। एक चीज मैं आपको इसके लिए बताती हूँ। अपन ने स्क्वायर सबके याद किए, जिस नंबर का अपन स्क्वायर कर रहे हैं और जिसकी यूनिट 9 आ रही है, अपन को वो देखना है। जैसे 3 का स्क्वायर किया तो 3 का क्या आया? 9। 9 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 81। तो 9 तो लेंगे नहीं अपन। और क्या होता है? 7 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 49। देखो स्क्वायर यूनिट क्या आ रही है? 9 आ रही है। तो अपन या तो 3 लेंगे या क्या लेंगे? 7। इस नंबर को देख के अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो 103 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 309 आ जाएगा, यानी ये तो नहीं होगा। अब यानी क्या बचा? 107 करके देख लो भली। 107 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49 आ गया। 7 1 जा 7, तो ये क्या हो जाएगा? 749, ये कैंसिल हुआ। इट मीन्स क्या हुआ? 3249। किसका स्क्वायर? इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 57 आ जाएगा। 1369। पीछे से अपन ये कर लेंगे। अब 13 से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 13 से कम हो? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5, 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो जाएगा, यानी मैं किसका स्क्वायर लूंगी? 3 का। तो इधर इधर 3 लिखूंगी, इधर 9। 13 में से 9 को माइनस करेंगे, 469 आ जाएगा। ये 3 + 3 क्या होता है? 6 हो जाएगा। अब देखो, या तो 63 या 67 लेके देख लेते हैं। 63 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 6 2 जा 6 3 जा 18, यानी ये तो होगा नहीं, यानी क्या बचा? 67 बचा, यानी 7 होगा। 7 7 जा 49, 6 7 जा 42, 42 + 4 46। ये देखो, ठीक है, जाएगा 67, इधर भी 7 और इधर 469। ये क्या हो जाएगा? कट, यानी 1369 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 37 होगा। ओके, तो क्या नंबर है? 5776। इसका निकालते हैं। 5776, ये किया, ये 2 पे बन जाएगा। अब देखो 57 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर किसका होता है? 7 का। क्या आ जाएगा? 7 7, इधर भी क्या आ जाएगा? 7 -49। इधर क्या आएगा? माइनस करने पे 876। 4 7 + 7 कितना आ जाएगा? 14। अब देखो 6 6 किसका स्क्वायर के यूनिट में आता है? एक तो 4 का। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ये देखो 6 आ गया। और एक आता है 6 का। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। यानी अपन को 4 पुट करके देखना है और 6 पुट करके देखना है, क्योंकि इधर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना। तो 144 मल्टीप्लाई 4, जो नंबर अपन इधर लेंगे वही नंबर से अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 + 1 17, 4 1 जा 4, 576 नहीं आ रहा, यानी अपन को क्या रख के देखना पड़ेगा? 146। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 + 3 20, 1 जा 6 7 8 876, यानी अपन इधर भी 6 लेंगे और इधर भी 6 लेंगे। ये क्या आ जाएगा? 876 कैंसिल। यानी मैं ये बोल सकती हूँ 5776 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। अब देखते हैं अपन 7921। 7921 पे अपन ने हटाया, बचा क्या? 79। 79 से छोटा स्क्वायर किसका होगा? 8 का होता है 64, 9 का क्या होता है? 81। तो यानी 8 का हो जाएगा। इधर 8, इधर भी 8 लिखेंगे और इधर भी 8 लिखेंगे। 64। 9 में से 4 गए, 3 बचा। 7 में से 6 गए, 1 बचा। 1321। 8 का डबल होता है 16। अब देखो लास्ट में 1 आ रहा है, या तो 161 मल्टीप्लाई 161 हो जाएगा या फिर 9। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, यानी 169 ले लेंगे। तो देखो 169 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 + 8 62, 9 1 जा 9, 9 + 6 15,
सॉरी इधर 5 आएगा, हाँ 1521, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, क्या 1521 कैंसिल, यानी 7921 किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 89 होगा। अब वैसे देखिए 576 देखिए 2 पे अपन ने बनाया, 5 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 2 का होता है, तो इधर भी 2 इधर भी 2 और इधर भी 2, ये 4 हो गया, 5 में से 4 गया 176, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, अब लास्ट में 6 आ रहा है, यानी 6 आ रहा है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, या तो 4 से या 6 से, तो देखो 44 × 4 करके देखते हैं, ये क्या आ जाएगा 176, यानी क्या हो जाएगा 4 4, ये हो गया 176, यानी √576 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखो 1024 ये अपन ने 2 में बनाया, अब क्या बचा 10, 10 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर किसका होगा 3 3, ठीक है 9, 10 में से 9 गए 1 बचा 124 हो गया, 3 का डबल क्या होता है 6, अब देखो लास्ट में 4 आ रहा है, किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, यानी अपन यहाँ 2 तो 2 ले सकते हैं या तो 8 ले सकते हैं, तो एक बार 2 लेके देख लेता है, 62 × 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 124, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं 1024, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 32 होगा। 3136 ये किया, 2 पे बार बनाया, क्या बचा 31, अब देखो 31 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर किसको आएगा 5 का, तो 5 इधर लिखूंगी 5 का क्या होता है 25 होता है, 31 में से 25 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा 636 आ जाएगा, 5 का डबल 10, अब देखो लास्ट में 6 आ रहा है, या तो 4 ले सकती हो या तो 6 ले सकती हो, तो 104 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो 104 × 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, या तो ये तो जाएगा नहीं, यानी क्या बचा 6, तो 6 यहाँ आ जाएगा 636, ये कैंसिल हुआ। अब यानी मैं ये क्या बोल सकती हूँ 3136 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 56 बन जाएगा। लास्ट है अपना 900, देखो 900 2 पे पेयर बनाया, बचा क्या 9, 9 किसका होता है 3 का होता है, तो 3 के टेबल में 9 वो सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये 000 आ जाएगा, डबल करेंगे 6, अब देखो कुछ भी नहीं करना 0 लगानी पड़ेगी अपन को, क्योंकि अब कुछ बचा तो है नहीं, तो ये 0 लगाई ये खत्म और ऊपर भी क्या लग जाएगी 0, यानी 900 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। अब की बार हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, ना प्राइम फैक्टर करना है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, हमें सिर्फ क्या करना है स्क्वायर रूट की डिजिट बतानी है। जैसे कि अपन अब इतने देर से निकाल रहे थे स्क्वायर रूट, तो उनमें कितने डिजिट आएगी, 1 डिजिट आएगी, 2 डिजिट आएगी या 3 डिजिट का होगा स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है 23, ठीक है 23 होता है, तो कितने डिजिट का ये 2 डिजिट का, तो मुझे तो ये भी नहीं बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, मुझे सिर्फ डिजिट बतानी है। तो देखो इसके 2 फॉर्मूला है, पहला इवन, अगर आपके पास इवन डिजिट है तो आपको क्या लगाना है n/2, और ऑड है तो n + 1/2। एक बार मैं बताती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है 64, अब देखो 1 और 2 कितने डिजिट हो गए इसके 2 डिजिट, यानी ये इवन हो गया। इवन का फॉर्मूला क्या है n/2, कितने डिजिट है 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1 डिजिट, यानी जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितने डिजिट का होगा 1। और अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो आपको पता है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 कैसे डिजिट है 1 डिजिट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 डिजिट। अब देखो 144 3 डिजिट हो गई, यानी ऑड वाला लगेगा, 3 + 1/2, 3 + 1 क्या होता है 4/2, 2 से 4 कट कितना, इसका आंसर क्या आएगा 2 डिजिट आ जाएगी। ये देखो 1 2 3 4, 4 क्या हो गया इवन नंबर, तो 4/2, 2 से 4 कट 2 डिजिट आ जाएगी। 1 2 3 4 5, 5 यानी ऑड, तो 5 + 1/2, 5 + 1 क्या होता है 6/2, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम 3 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा 3 डिजिट आ जाएगी। लास्ट 1 2 3 4 5 6 कैसा होता है इवन नंबर, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 6/2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 की टेबल में 6 आते हैं 3 टाइम, तो ये क्या आ जाएगी 3 डिजिट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। जो डेसिमल नंबर है ना उसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, क्या है ये 2.56, जैसे अपन अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड किया ना वैसे ही करना है। आप पॉइंट को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ,
देखो 2 का पेयर बनाता है 56 अलग हो गया। 2 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर किसका होता है? 1 का। देखो 1 1 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 2 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1। तो 1 + 1 क्या हो जाता है? 2। ये आ जाएगा 256। अब मैंने आपको बताया अगर 6 है लास्ट में तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? या तो 4 से या तो 6 से। तो देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देख लेती हूँ। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, यानी ये तो नहीं होगा, यानी क्या होगा? 6। ये अपन ने लिखा 6, ये हो गया 156। ये कट जाएगा पूरा, यानी 2.56 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16। गलत कर रहे हो यहाँ, क्योंकि पॉइंट भी तो है। पॉइंट थोड़ी बोल सकते हम, हमें कुछ नहीं करना, इनके बीच में पॉइंट लगा देना है। 1.6। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब क्या दे रखा है? 7.29। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7.29 पे अपन ने बनाया 7 का स्क्वायर किसके स्क्वायर से छोटा होता है? अपन लिखेंगे 2 के स्क्वायर से। 2 2 इधर क्या आ जाएगा? 4। 7 में से 4 गया, 3 बचा, 329 पॉइंट हटा देते हैं, 2 2 4 हो गया। अब देखो बेटा लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। या तो अपन लास्ट में क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं या फिर 7 ले सकते हैं। तो देखो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 43 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ये तो आएगा नहीं, यानी क्या आएगा? 7 आएगा। ऊपर नीचे क्या लिखूंगी? 7 लिखूंगी। ये क्या आ गया? 329। अब मैं यानी क्या कह सकती हूँ? √7.29 तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 देखो तो 51.84। ये हो गया। 84 पे मैंने क्या बनाया? 51 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर किसका होता है? 7 का। तो मैं इधर लिखूंगी 7, इधर भी लिखूंगी 7 और इधर भी लिखूंगी 7। इधर क्या आ जाएगा? 49। 51 में से 49 माइनस करूंगी तो क्या आएगा? 284। 7 का डबल 14। अब देखो लास्ट में 4 आ रहा है, यानी ये तो 2, या तो 2 लगेगा या फिर क्या लगेगा? 8 लगेगा। तो मैं 142 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 गया। देखो 2 टाइम, ये क्या आ जाएगा? 284। ये कट हो गया, यानी 51.84 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारा? 7.2 आएगा। डेसिमल है इसलिए मैंने डेसिमल लगाई है। अब देखो 42.25 ये दे रखा है। ये 25 पे तो बनाया। 42 किसके स्क्वायर से कम होता है? 6 का। 36। तो देखो 6 6 6, ये क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 42 में से 36 गए, 6 बचा, 625। 6 का डबल क्या होता है? 12। 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। यानी मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? 5 लिख सकती हूँ। लेकिन हो रहा है देख लो, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 + 2 12 आ गया। 5 1 जा 5 + 6 625 आ गया। देखो तो अपन को शॉर्ट करनी है कैलकुलेशन, तो अपन को कुछ ना कुछ चीजें तो देखो बेटा मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे देखो ये दे रखा है, यानी मैं क्या बोल सकती हूँ? 42.25 का क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा स्क्वायर रूट। लास्ट है अपना 31.36। ये देखते हैं 31.36, ये तो अलग बना हुआ है। ये 31 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 5 का। इधर 5 इधर 5 इधर 5, क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा माइनस करने पे? 636। 5 का डबल 10। अब देखो 6 या तो किसके जाएगा? 6 के या फिर 4 के। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। तो देखो 106 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, यानी इधर क्या आ जाएगा? 6 6 6 3 6। ये कैंसिल हो गया। क्या आएगा अपना आंसर? यानी 31.36 तो क्या हो जाएगा आंसर? 56 हो जाएगा। ओके अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो अभी तक जितने भी थे ना परफेक्ट स्क्वायर थे, हमने सीधे डिवीजन मेथड लगाया और क्या किया? हमारा स्क्वायर रूट निकाल लिया। इसके अंदर आपको बोला है आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और आपको उसका क्या करना है? स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। अब देखो इसका करने का तरीका क्या है? इजी है, अपन देखते हैं। जैसे दे रखा है 402, देखो 02 पे तो पेयर बन जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो 2 2 2 अपन ने लिखा, क्या आ जाएगा? 4 0। यहां से क्या होगा? 02 उतर जाएगा। 2 का डबल होता है 4। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ 41 भी रखती हूँ या कुछ भी रखती हूँ तो 02 से तो बड़े ही नंबर आएंगे, यानी 02 हमारा क्या बचा इधर? रिमाइंडर। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? अभी तक अपन ने जितना भी सॉल्व किया यहाँ पर हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा था। इसका मतलब ये कि आप परफेक्ट स्क्वायर थे।
इधर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब जो भी रिमाइंडर है ना, आपको क्या करना है, उसको माइनस करना है नंबर में से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। सी लिखेंगे, दिस शोज दैट 20 square is less than 402 by 2. Therefore 402 minus 2 equals to 400. इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 20 होगा। देखो इधर 0 0 है, अपन को एक 0 लेना पड़ेगा क्योंकि अपन इनको दोनों को एक साथ उतार रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। यानी ये क्या बता रहा है, जो 20 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर 402 से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, और रिमाइंडर बचना ही गलत हो जाता है। दिस शोज दैट 20 स्क्वायर इज लेस देन 402। ये हमें क्या बता रहा है कि 402 के वो जो 20 का स्क्वायर है वो 402 से कम है। कितना कम है, बाई 2, क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, यानी 2 से कम है। यानी 402 को 2 से माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 400, और 400 ही क्या हो जाएगा, हमारा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1989 सबसे पहले वही चीज करनी है, 89 पे हमने बनाया, अब क्या बचा, 19। 19 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 4 का। मैं इधर लिखूंगी 4, इधर भी लिखूंगी 4, और इधर भी क्या लिखूंगी, 4। 19 में से 4 गए, 19 में से 16 गए, कितना बचेगा, 389। 4 का डबल 8। देखो बेटा, यहाँ पर अपन सीधे सीधे क्या करते थे, पहले अपन ने 9 यूनिट देखी तो अपन 3 से या 7 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब की बार रिमाइंडर अपना 0 बचेगा ही नहीं। अपन को क्या करना पड़ेगा, एक एक नंबर रख के देखना पड़ेगा। जैसे 8 है तो 81 बन जा 81 होता है, 82 टू जा देखता है, 82 टू जा 2 टू जा 4, 8 टू जा 16, 164 हुआ। और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 83 मल्टीप्लाई 3, जो नंबर अपन 8 के साथ रखना है वही नंबर से अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 84 को और करके देख लेते हैं, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33। अब देखो, अब मुझे पता है 85 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो कुछ बड़ा ही नंबर आएगा। तो छोटा नंबर क्या हुआ, 336, कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम। तो 4 इधर लिखूंगी और ऊपर लिखूंगी, यहाँ क्या आ जाएगा, 336। 389 में से 336 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 53 आ जाएगा। अब अपन को पता है 44 का स्क्वायर क्या होगा, 1989 तो होगा। तो अपन को क्या करने के लिए बोला था, क्वेश्चन में माइनस करने के लिए बोला था। तो अपन क्या करेंगे, 1989 में से क्या करेंगे, 53 को माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ लिख देती हूँ E4000, अपन यहां से करते हैं 1989 में से 53 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 3 गए, 6 बचा, 8 में से 5 गए, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 1936 हो गया। यानी 1936 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अपन 3250 ये लिखा हमने, 3250, 2 पे अपन ने हटाया, 32 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर किसका होता है, 5 का। तो 555 मैं यहाँ लिखूंगी, ये क्या हो जाएगा, 25। 32 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7, ये क्या हो जाएगा, 750 हो गया। 5 का डबल 10। अब अपन डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते तो अपन को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। देखो 101 मल्टीप्लाई 1, 101 आएगा, 102 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 204। मैं काम करती हूँ, डायरेक्ट 7 लेके देखती हूँ, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब आप देखो 750 749, अगर मैंने 8 लिया तो 8 बड़ा नंबर आ जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 7 लिखूंगी और इधर भी क्या लिखूंगी, 7, यानी क्या आ जाएगा 749। रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 1। जो भी रिमाइंडर है अपन को क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है इसमें से माइनस करना है। तो 3250 में से 1 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 3249, और 3249 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 57 हो जाएगा, खत्म। 825, देखो 25 पे अपन ने बनाया 8, इसका स्क्वायर 8 से छोटा है, अपन लिखेंगे 2 का, 2 का क्या हो जाएगा, 4, 8 में से 4 गए, 4 बचा, 2 का डबल होता है 4, 425। अब वापिस से मल्टीप्लाई करके देखिए, 41 1 जा 41, 42 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 43 3 जा 3 3 जा 9, 129, 44 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 70, 44 मल्टीप्लाई 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है।
47 से करके देखती हूँ मैं एक बार, ये तो बहुत वैसा हो रहा है ना, 7 7 जा 49, 7 4 जा कितना, ओ सॉरी बेटा मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, 45 मल्टीप्लाई 5 आएगा, क्योंकि जो नंबर अपन इधर लेंगे उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 2 5 आएगा, ठीक है। अब मैं 47 को 7 से करके देखती हूँ, 7 7 जा 49 आ गया, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, ये हो गया। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, 384। अगर हम 49, इधर क्या आ जाएगा हमारा 8, इधर भी क्या आ जाएगा 8, इधर क्या लिखूंगी मैं 384। अब मैं माइनस करूंगी तो कितना आएगा 41। अब जो भी रिमाइंडर है उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा नंबर में से। 825 माइनस 41, 5 में से 1 गए 4 बचा, 4 में से 2 गए, सॉरी 12 में से 4 गए 8 बचा, ये क्या आ जाएगा 884। और ये 884 किसका स्क्वायर हो गया, 28 का स्क्वायर हो गया। लास्ट एक तक ना 4000, देखो 4000 है। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, ये 2 डिजिट पे अपन ने बनाया, अब 40 है, 40 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर किसको आएगा 6 का, तो इधर इधर 6 लिखूंगी, क्या आ गया 36 आ गया। 40 में से 6 गए 400 बचा, 6 का डबल क्या होता है 12। अब पुट करते हैं 12 बन जा, अब देखो 12 है, 12 में 1 पुट किया तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 121 आएंगे, 2 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 4 2 आ जाएगा। 123 को 3 से करूंगी तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये देखो ये हाईएस्ट फॉर्म है, अगर मैंने 4 ले लिया तो 4 4000 से बढ़ा जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगी इधर 3 लिखूंगी, ऊपर भी क्या लिखूंगी 3, क्या हो जाएगा 369 हो जाएगा। अब 4000 में से 369 माइनस करूंगी तो क्या आएगा 31 आएगा। अब मुझे क्या करना है 31 4000 में से माइनस करना है, देखो 4000 माइनस 31, 3969, और 3969 किसका स्क्वायर रूट हो गया 60, सॉरी इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 63 हो गया। नेक्स्ट देखो फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट। ये अपन ने जितना कुछ किया ये माइनस वाला था, अब अपन को बोला अपन को क्या करना है ऐड करना है, बट इसका तरीका ये नहीं होगा कि जो रिमाइंडर आया हमने ऐड कर दिया, इसका अलग वे है। तो अपन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है 525। देखो बेटा आप कंफ्यूज मत होना, जब अपन ने डिवीजन मेथड किया था तो उसके अंदर डायरेक्ट मैं आपको क्या बता रही थी इधर नंबर लेना, यहाँ मैंने आपको एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाया। रीजन ये है वहां पर मुझे पता था ये परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालना था, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट नंबर पुट किए। बट इधर मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुझे बनाना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ देखू 10 है, 10 के साथ अगर मैंने 7 लिखा है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 7 से। और मुझे कब तक करना है जब तक यहाँ पर नंबर जो है वो इससे छोटा ना आ जाए, जैसे ही नंबर बड़ा आएगा तो अपन को वो नंबर नहीं लेना। अब अपन ये देखना स्टार्ट करते हैं 525 वाला। अब की बार अपन को ऐड करना है, बात ध्यान रखना, बट ऐसे नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं, इधर 2 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 4, इधर भी 2 आ जाएगा, 2 का डबल क्या होता है 4, मतलब 2 + 2 4 हो गए, 5 में से 4 गया 125 बचा। अब अपन को क्या करना पड़ेगा एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 41 1 जा 41, ये देखो मैंने यहाँ कर रखा है 42 2 जा 84। अब जब 4 में ही ऐड करना है तो अपन इधर से देख लेते हैं 43 3 जा 129, तो यानी मैं क्या लूंगी 42 2 जा लूंगी, तो 42 2 जा 84, क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। अगर माइनस करना होता तो सिंपली मैं नंबर से माइनस कर लेती। अब इधर मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, क्या नंबर आया अपना 22। अब मुझे एक चीज पता है, मुझे ऐड करना पड़ेगा 525 में, क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। इधर माइनस करना था मैंने माइनस किया, इधर ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करें आगे नंबर कौन सा है 23, मुझे पता है 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, तो अपन क्या लिखेंगे 529। अब ये क्या नंबर है 525। अब मैं 529 में से 525 माइनस करूंगी तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, यानी इसमें मैं क्या ऐड कर सकती हूँ 4। सो वी हैव टू ऐड 4 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 4 को ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करूंगी 4 को नंबर में, फिर 525 + 4 कितना आ जाएगा 529, और 529 किसका स्क्वायर रूट होगा इसके आगे वाले नंबर का, 22 का आगे वाला नंबर क्या होता है 23, ये आ गया हमारा
आंसर। कुछ नहीं करना, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, वापस से स्टेप्स बता देती हूँ, अपन और क्वेश्चंस करेंगे बट एक बार इसमें थोड़ा सा स्टेप्स बता देती हूँ। 525 है, ऊपर क्या नंबर आया 22, मुझे नंबर ऐड करना है। ऑब्वियसली अपन ये नंबर ऐड नहीं करेंगे, सबका मेथड सेम नहीं है, तो अपन को क्या करना है, जो भी नंबर आए उसका आगे वाला नंबर लेना है। 23 आया, आप 23 को 23 से मल्टीप्लाई करके देखो, नहीं तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी कि शॉर्ट्स के अंदर आप वो चेक करना। अब अपन इधर देखते हैं, मैं बाकी लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उधर से वॉच कर सकते हो। मेरे को पता था 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, मैं क्या करूंगी 529 उसको हमें क्या करना है नंबर में प्लस करना है, तो मैं 4 को क्या करूंगी 525 में प्लस कर दूंगी। अब जो भी नंबर आएगा उसके आगे वाले नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 529 किसका स्क्वायर हुआ, 23 का। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1750 1750, इधर मैंने बनाया 17 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 4 का आएगा, तो मैं इधर 4 इधर 4 इधर 4 लिखूंगी, क्या आएगा 16। 17 में से 16 माइनस करूंगी, क्या आएगा 1 150, 4 का डबल 8। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 81 1 जा 81 होएगा, 82 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। अब देखो 164 ज्यादा आ गया, तो अपन को क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, 1 इधर लिखा 1 इधर लिखा, क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। 150 में से 81 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा 69। अब देखो इधर हमारा क्या नंबर आया 41, 41 का आगे वाला नंबर लेना है, क्या होता है 42। अब मैं एक बार आपको इधर ट्रिक बता ही देती हूँ मैंने कैसे निकाला है। देखो 42 है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। आप सबने सुन रखी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अपन को कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। अब अपन को बी का स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ए मल्टीप्लाई बी यानी 4 2 जा 8 8 8 2 जा 2 से मल्टीप्लाई करना है 16 आ गया इधर। ए यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इधर से मैंने लिया 4, इधर से मैं लूंगी 6, इधर 1 क्या भेज दूंगी कैरी में, 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा 17, ये क्या आ गया 1764, यानी 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1764 हो जाएगा। अब देखो 1764 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 1750, कितना एक्स्ट्रा पार्ट है 14। अब यानी मुझे क्या करना है, ये जो नंबर है सो वी हैव टू ऐड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। देखो बेटा बात इतनी सी है, 150 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, इसके अंदर हम 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 1764 हो जाएगा। तो 1750 में मैं क्या ऐड करूंगी 14, तो क्या आ जाएगा 1764, और 1764 इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 41 का आगे वाला नंबर क्या 42। अब 252 देखते हैं ऐसे, 2 के स्क्वायर से छोटा किसका होता है 1 का, इधर 1 और इधर भी 1, 1 का डबल 2, 2 में से 1 गए 1 बचा 150, 2 2 जो 44, 23 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 69, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 96, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 5 2 10 11, ठीक है। 26 मल्टीप्लाई बाय 6 6 6 36, 6 2 12, 12 प्लस 3 156। अब देखो 26 मल्टीप्लाई 6 ज्यादा आ गया, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 5, इधर भी मैं 5 लिखूंगी और इधर भी मैं क्या लिखूंगी 5। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 110, माइनस करके लिख दो 50, इधर 2 बचेगा 5 में से बन गया 42। अब देखो 15 के आगे वाला नंबर लेना है, 15 के आगे नंबर क्या होता है 16। बता देती हूँ, अगर आपको जो मैंने आपको स्क्वायर निकालने का मेथड देखा तो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख लो, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9, 1 मल्टीप्लाई 6 6 1 1 जा 1, ये हो गया 6 9 6 15, ये क्या हो गया 256 आ गया। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा 256 में से माइनस करना पड़ेगा 252 को, क्या बचेगा 4, यानी ये सेम लाइन आप इधर लिखोगे, किससे ऐड करोगे 4 से, तो 252 प्लस 4 कितना आ जाएगा 256, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 15 के आगे वाला नंबर 16 का। ओके, अब अपन देखते हैं 1825, ये अपन ने लिखा 18, कौन सा नंबर है जो 18 से कम होगा 4 का, मैं इधर लिखूंगी 4, इधर भी लिखूंगी 4 और इधर भी 4। 18 में से 6 गए तो कितना बचेगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 2 5, 4 का डबल 8। अब देखो 81 1 जा 81,
2 2 जा कितना हो जाएगा 164। 83 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 249। अब आप देखो क्या लेना पड़ेगा मुझे 2, क्योंकि 3 तो ज्यादा हो रहा है, 2 इधर 2 इधर, क्या आ जाएगा 164। 2 to 5 में से 164 माइनस करूंगी तो क्या आएगा 61। अब देखो 42 के आगे वाला नंबर देखना है, 42 के आगे वाला नंबर क्या होता है 43 होगा। अब मैं 43 का स्क्वायर निकालती हूँ, मैं वैसे ही निकालूंगी a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, b यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 3 12, 12 का डबल 24 आ जाएगा। a 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इधर से मैंने 9 लिखा, इधर से मैं 4 ले लूंगी, 2 इधर चल जाएगा कैरी में, 16 + 2 18, क्या आ जाएगा 1849। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा 1849 में से 1825 को माइनस करना है। 9 में से 5 गए 4 बचा, 4 में से 2 गए 2 बचा, 24। यानी मुझे किसको ऐड करना पड़ेगा 24 को ऐड करना पड़ेगा, किसमें 1825 में, तो 1825 + 24 क्या आ जाएगा 1829 और 1849 किसका स्क्वायर होता है 43 का, इसके एक नंबर ज्यादा लेंगे अपन, किसका हो जाएगा 43 का। लास्ट बचा है 6412, ये भी देखते हैं अपन। देखो 6412, 64 किसका होता है 8 का होता है, तो 8 का क्या हो जाएगा 64, ये तो सिंपली कट गया, इधर 8 क्या आ जाएगा 16, 8 का डबल 16 ये 12, अगर अपन इनको ब्रॉट डाउन किया तो इधर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब देखो 80 के आगे वाला नंबर क्या होता है 81, 81 को मल्टीप्लाई करके देख लो, मैं वही वाला मेथड यूज करूंगी, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 8 1 जा 8 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 जा 16, 1 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। 1 मैंने यूं क्यों लिखा, 6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ चल जाएगा, कैरी में 64 + 1 क्या आ जाएगा 6561, क्या आया 6561 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 6412, ये माइनस करना पड़ेगा मुझे। अब 6561 में से 6412 माइनस करूंगी तो क्या आएगा 149 आएगा, यानी मुझे 149 को क्या करना पड़ेगा इस नंबर में ऐड करना पड़ेगा, तो 6412 में प्लस करूंगी 149, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6561। ये किसका स्क्वायर होता है 80 के आगे वाले नंबर लेना है अपन को, 81 का स्क्वायर होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। अपन को क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, आपको साइड निकालनी है, उसकी साइड की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन देखें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड, और मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकती हूँ साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, और आपको अच्छी तरह पता है 441 का स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हो। तो अपन निकालना स्टार्ट करते हैं, तो करना स्टार्ट करते हैं, क्या है अपना 441, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, इधर 2 इधर 2 और इधर 4 आ जाएगा, 4 में से 4 गए 0, क्या बचा 41, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है 41 1 जा 41 हो जाएगा, तो इधर 1 गए, इधर 41, इधर 0 आ गया, यानी s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 21 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। अपन को क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें बोला है जो 90 डिग्री वो क्या है B है, ये 90 डिग्री वाला हो गया, ये हो गया हमारा B, इसको कुछ भी नेम दे सकती हूँ, मैं ये A लिख लेती हूँ, ये C लिख लेती हूँ। AB 6 सेंटीमीटर बोला है, जो AB है वो 6 सेंटीमीटर है, BC जो है हमारा वो 8 सेंटीमीटर है, और आपको निकालना है AC। देखो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जो ये लॉन्गेस्ट साइड होती है ना एंगल की जस्ट सामने बनने वाली लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। नीचे वाला पार्ट जो होता है जिसपे ट्राइंगल पूरा बना हुआ है ये क्या हो जाएगा बेस, और जिसपे 90 डिग्री बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो h वाली साइड कौन सी है AC, यानी क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर, p क्या है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा AB का स्क्वायर आ जाएगा। AC की बात करूं, AC तो हमें निकालना है, AC की तो वैल्यू ही नहीं दे रखी हमें। BC कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 6 का स्क्वायर। अच्छा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64,
और 6 का 36 इक्वल्स टू AC। अभी देखो इसका स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। स्क्वायर जब भी सामने की तरफ शिफ्ट होता है तो क्या होता है, अंडर रूट में आ जाता है। 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप मुझे इजीली बता सकते हो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इफ AC, अब देखो सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, आपको वैल्यू अलग अलग दे दी। BAC ये लिया अपन ने, आपको बोला AC 13 है, AC क्या है 13 सेंटीमीटर, BC क्या है 5 सेंटीमीटर। आपको बोला है AB निकालो, ये निकालना है हमें, निकाल सकते हैं। देखो क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सी होगी, बड़ी वाली साइड, तो यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये पूरा यूं क्यों लिख सकते हैं अपन, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आ गया AC। अब की बार AC की वैल्यू क्या दे रखी है, 13 का स्क्वायर, BC की क्या दे रखी है 5 का स्क्वायर, और AB की क्या दे रखी है, कुछ नहीं, ये तो हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169, ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस AB का स्क्वायर प्लस 25 है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 169 माइनस 25 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। मैं आगे यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। 169 में से 25 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 144। AB का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा AB। अच्छा 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। मैंने 1 to 15 लिखवाए थे आपको, आई होप आपको लर्न होंगे। ये हो गया हमारा AB का, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, इधर AC की वैल्यू क्या थी 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट टू प्लांट्स दिस इन सच अ वे। देखो एक गार्डनर है जिसके पास 100 प्लांट्स है और उसको ऐसे अरेंज करना है या ऐसे लगाना है that the number of rows and the number of columns remain same, कि अगर 3 rows है तो 3 कॉलम होने चाहिए, जैसे कि 1 2 3, 3 rows 3 कॉलम्स, ऐसे देखो 1 2 3 तो 1 2 3 ऐसे अरेंज करना है उसको। मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, तो उसको कितने प्लांट्स और चाहिए, यानी क्या होगा एडिशन होगा। एडिशन होगा तो हमें कौन सा मेथड लगाना है, एडेड वाला, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। 1000 ये दे रखा है, ये 2 का गैप, ये क्या हो जाएगा 10। 10 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 3 का, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ये क्या हो गया 9 हो गया, 10 में से 9 गया 1 बचा, ये 100 हो गया, 3 का डबल 9। अब अपन को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 91 1 जा 99, 99 2 जा क्या हो जाएगा 100 से ज्यादा आ जाएगा, तो अपन क्या लेंगे 99 1 जा 99, 91 1 जा 90, से 91 गया तो कितना बचा 9 बचा। अब क्या मतलब हुआ, अपन को और चाहिए मतलब मुझे 31 का आगे वाला नंबर देखना है 32, मुझे क्या करना पड़ेगा 32 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मुझे पता है मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई करके निकाल सकती हूँ। 1024 में से क्या करूंगी 1000 को माइनस करूंगी, कितना 24, यानी उसको कितने प्लांट्स और चाहिए रहेंगे 24 प्लांट्स चाहिए होंगे। क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन है। फॉर अ पीटी दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर, उनको पीटी के लिए खड़ा किया जा रहा है एक ऐसे मैनर में दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज है ना वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, सेम ये वाली चीज बोली है। हाउ मैनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट आउट, कितने बच्चे हैं जो कि छूटे जाएंगे इस चीज में, यानी अपन को क्या करना है माइनस करना है, यानी माइनस वाला मेथड लगाना पड़ेगा। कितने बच्चे 500, ये 00, ये 5, किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 2 4, 1 बचा 100 बचा, 2 का डबल 4। अब देखो 41 1 जा 41, तो 42 2 जा करके देख लेता है, 2 2 जा 4, 42 2 4 जा 8, 84 हो गया। 43 करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो यानी मैं क्या लूंगी 2 लूंगी, इधर क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। 100 में से 84 को माइनस करूंगी तो कितना आएगा 16, यानी कितने बच्चे लेफ्ट आउट हो जाएंगे 16। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी के साथ हमारी 5.4 कंप्लीट होती है एंड एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।